Hello students, myself Bhushan Jinjhuwadia, and here I am taking one topic of maths and reasoning, that is blood relation. Clear है? Blood relation एक बहुत ही important topic है for UPSC exams. क्लियर है? 12th के बाद आप उस एग्जाम्स को प्रीफर कर सकते हैं, उसकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एकदम बेसिक टॉपिक जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लेने वाले ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन काफियों ने सुना होगा, काफियों ने सुना नहीं होगा, तो व्हाट इज ब्लड रिलेशन, पहला तो हमें यही क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो ब्लड रिलेशन इज रिलेटेड टू बर्थ ओनली। क्लियर है? मैरिज के बाद की बात नहीं है, बर्थ हमारा हुआ है तो बर्थ के रिलेटेड जो भी रिलेशन है दैट इज ब्लड रिलेशन। तो क्या है? तो क्या हमें पता है, हमारे चाचा चाची, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमें पता है। ठीक है? हमारे कजन्स, हमारे अंकल आंटी, मैटरनल आंटी, पैटर्नल आंटी, ये सब हमें पता रहता है, बट हम नॉर्मली वर्ड्स क्या यूज करते हैं, आंटी अंकल ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, बट एग्जाम में ऐसे नहीं चलता। एग्जाम्स के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनको क्या बोलते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन। तो क्या है? तो पहले हम यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, एक मैप दिख रहा होगा कि कैसे ब्लड रिलेशन रिलेट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ऐसे करके पूरा डायग्राम, अंकल आंटी, पैटर्नल आंट, फादर मदर, ऐसे काफी सारे आपको यहाँ पे फोटोज और फोटोज के साथ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? तो उसको हम समझते हैं क्या है वो। लेट अस अंडरस्टैंड। तो पहले तो यहाँ पे मी मतलब कौन? मैं। आपको अपने आप को एज्यूम करना है, आपको अपने आप को समझना है। ठीक है? मी के बाद कौन है? यहाँ पे आपके फादर मदर, आपके दिमाग में सोचते रहना मैं किस किस की बात कर रहा हूं, मेरे फादर, मेरे मदर। यहाँ पे ये एरो क्या सजेस्ट कर रहा है? एरो ये बता रहा है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। याद रखना एरो क्या है, अभी आगे और एरोस आएंगे। ठीक है? फिर क्या? तो के फादर के नीचे यहाँ पे एक लिखा है सिस्टर। सिस्टर किसकी? मेरे बारे में बात हो रही है, तो मेरी सिस्टर, ये बात हो रही है, याद रखना। फिर और एक यहाँ पे आ गया ब्रदर, किसका? मेरा ब्रदर, यहाँ पे मेरी बात हो रही है, याद रखना। आप अपना थोड़ा दिमाग में रखना, मेरे सिस्टर कौन है, मेरे फादर कौन है, मेरे ब्रदर कौन है, मेरे मदर कौन है, थोड़े दिमाग में सोचते रहना, उनके नाम याद करते रहना। फिर क्या है? आगे बढ़े हम, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर याद कीजिए, अपने दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, यू कैन सी फादर के भी फादर और फादर के मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ठीक है? आपके बारे में सोचना है, आपके रिलेटेड लिखा है, आपके क्या है? ग्रैंडफादर, आपके क्या है? ग्रैंडमदर, आपके क्या है? फादर, आपकी क्या है? मदर है, आपका क्या है? आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर। क्लियर है? फिर उल्टा भी आपको सोचना है कि आपके ग्रैंडफादर आपको क्या बोलेंगे? ग्रैंडसन। आपके ग्रैंडमदर आपको क्या बोलेंगे? ग्रैंडसन। फिर आपके फादर आपको क्या बोलेंगे? सन। आपकी सिस्टर को क्या बोलेंगे? डॉटर। ये भी आपको उल्टा सब कुछ याद रखना है, तभी आपका दिमाग चलेगा। अभी मैं क्वेश्चंस जनरेट करूंगा, क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब किसके रिलेटेड था? आपके फादर के रिलेटेड। अब क्या है? आपके मदर के रिलेटेड। मदर के रिलेटेड क्या क्या है? ध्यान से देखिए, आपके मदर के रिलेटेड है, मदर के जो पापा और मम्मी है उनको बोलते हैं हम मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है? फिर क्या? आगे बढ़े, और ग्रैंडफादर का एक और सन, मतलब उसको हम बोलेंगे अंकल। तो अंकल क्या लगते हैं आपके फादर के? ब्रदर लगते हैं। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। आपके बारे में बात हो रही है इसलिए आपके रिलेटेड यहाँ पे लिखा है अंकल, बट आपके फादर के क्या? उनके ब्रदर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर पैटर्नल आंट, मतलब क्या? आपके पैटर्नल आंट है, बट आपके पापा की क्या है? वो उनकी बहन है, सिस्टर है, तो ये आपको याद रखना है। देन व्हाट? देन यहाँ पे एरो आ गया। एरो मतलब क्या? हस्बैंड वाइफ। वेरी गुड। हस्बैंड वाइफ मतलब अंकल और आंट, वो क्या है? हस्बैंड वाइफ। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या? तो भाई कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, मतलब क्या? अंकल के बच्चे, यहाँ पे अंकल और आंट के बच्चे।
तो कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, वो आपके रिलेटेड लिखा है। आपका क्या है, वो तो क्या आपके भी कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, ठीक है। बट आपके अंकल और आंट के क्या है, उनके डॉटर एंड सन है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े तो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर के सन मतलब क्या, मैटरनल अंकल, और उनकी डॉटर मतलब मैटरनल आंट। आगे बढ़े तो यहां पे फिर से देखो क्या आ गया, एरो। एरो मतलब क्या, हमारे मैटरनल अंकल और उनकी वाइफ मतलब आंट। ये याद रखना है आपको, उनको मैटरनल नहीं, आंट मतलब कौन, तो क्या मैटरनल अंकल की वाइफ मतलब आपकी मामी, मामा और मामी ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े और आगे बढ़े तो यहां पे देखो इक्वल टू की साइन आ गई है। इक्वल टू आप जो आप देखते हो मैथ्स में वो आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि यहां पे वो सजेस्ट, जैसे ये एरो था वो क्या सजेस्ट कर रहा था, वो था हस्बैंड एंड वाइफ, बट ये इक्वल टू साइन ये सजेस्ट कर रहा है वो भाई और बहन है, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। यहां पे भी देखो मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट मतलब वो क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है। सेम वे और आगे हम एरो करें तो यहाँ पे आपके फादर, उनकी बहन यानी कि उनकी सिस्टर और उनका भाई, मतलब यहाँ पे फादर, पैटर्नल आंट एंड अंकल, और यहाँ पे क्या है, उन मदर, आपकी मदर है, उनकी बहन और उनका भाई, ठीक है। ऐसे है, वैसे हम बोलते हैं मासी बोलते हैं, मामा बोलते हैं, ऐसे करके हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। बट यहाँ पे आपको ये इंग्लिश वर्ड सी याद रखना है, याद रखना। मैटरनल अंकल मतलब आपके मामा, ठीक है। मैटरनल आंट मतलब आपके मम्मी की बहन, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आगे और बढ़े तो क्या है, तो वे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं फिर से और एक बार। यहाँ पे हम ये डायग्राम देखते हैं, अब उल्टा भी रिलेशन देख लेते। सर उल्टा मतलब कैसे, उल्टा मतलब ऐसे कि आपके अंकल आपको क्या बोलेंगे, अगर आप बॉय हो तो आपको क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे, वेरी गुड। और आप गर्ल हो तो क्या बोलेंगे, नीस बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। वैसे ही आपके मैटरनल अंकल है वो भी आपको क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे, अगर आप बॉय है और गर्ल है तो नीस बोलेंगे। सेम वे ये सब ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। आपके मैटरनल ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे, ग्रैंडसन ही बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर बोलेंगे, ठीक है। आंट आपको बोलेंगे नेफ्यू, नेफ्यू बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे, आपको सन बोलेंगे, ठीक है। उल्टा रिलेशन भी आपको समझना पड़ेगा खास, ये सब आपके रिलेटेड रिलेशन लिखा है, बट वो आपको क्या बोलेंगे वो भी समझना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन से दिमाग लगाओ, क्या बताना चाह रहे हैं, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं हम। Who is your brother's father's brother? सर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, हम सोचते हैं भाई क्या है। Who is your brother's father's brother? तो पहले आप अपने में आ जाइए भाई, ये है आप, ठीक है। आपके ब्रदर मतलब ये रहे, उनके फादर मतलब आपके ही फादर की यहां पे बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, बट आपके ही फादर की बात हो रही है। आपके फादर तक पहुंच गए, फिर कहां पहुंचना है, उनके ब्रदर, तो उनके ब्रदर कहां है भाई, ये रहे आपके अंकल भाई। तो कौन है भाई, हु इज योर ब्रदर्स फादर ब्रदर, दैट इज योर अंकल। एकदम इजी है, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है। ऐसा हो तो मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले आप पॉज कर दीजिए वीडियो और आप ट्राई कीजिए। क्लियर है कि नहीं, एकदम इजी था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इजी होगा ऑब्वियसली। Who is your brothers मतलब आप पहले आप अपने आप को पहचानिए, फिर आपके ब्रदर को, ब्रदर के फादर को, और फादर के ब्रदर को। क्लियर है, कैसे पता चले सर डायग्राम में, तो भाई इक्वल टू साइन मैंने बोली थी, देखो यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, मतलब वो क्या बता रहा है, ब्रदर या सिस्टर बता रहा है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट आंसर अंकल आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है, चलिए। Who is your sisters, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन, Who is your sisters father's father? सोच के देखिए क्या हो रहा है भाई, पहले सिस्टर पे पहुंचते हैं, योर मतलब हमारी ही बात हो रही है,
सिस्टर मतलब यहाँ पे पहुंच गए सिस्टर पे। सिस्टर्स फादर मतलब आपके पापा की ही बात हो रही है। फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम की तरह ही। फादर्स फादर तो पापा के पापा मतलब ग्रैंड फादर। कितना इजी था। लेट अस चेक आवर आंसर। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज ग्रैंडफादर। तो देखो ये है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। कितने आसान होते हैं। अगर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपके लिए एकदम आसान है। गेटिंग और नॉट। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते। कितना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया, लेट अस चेक। What would your cousins, योर मतलब आपसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, याद रखो फिर से। What would your cousins grandmother call you, मतलब वो आपको क्या बोलेगी। देखो उल्टा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज टोटली रिवर्स। क्लियर। टिल नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वुड यू कॉल, बट नाउ व्हाट वुड योर ग्रैंडमदर कॉल, that is the question. So how will identify? First of all, the question is from your only, so we will go for like this only. Your cousins, cousin मतलब ये रहे भाई, दो कजन है यहाँ पे। कजन्स ग्रैंडमदर, भाई उनकी ग्रैंडमदर है वही हमारी ग्रैंडमदर है। मतलब ग्रैंडमदर पे पहुंच जाओ, ये रहे हमारे ग्रैंडमदर। गेटिंग और नॉट। वहां पे क्या करना है भाई, ग्रैंडमदर कॉल यू मतलब वो आपको क्या कहेगी। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, थिंक अबाउट इट। क्या कहेगी भाई, मैंने बताया था अर्लियर पूरे डायग्राम में। वो आपको क्या बताएगी, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर भी बोल सकते हैं भाई। गर्ल है तो भाई ग्रैंड डॉटर भी बोल सकती है, बॉय है तो ग्रैंड सन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। ये रहा हमारा आंसर। लेट अस चेक आवर आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट। गेटिंग और नॉट। कितने इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है इसमें और कुछ नहीं करना है। डायग्राम आपके सामने ही है, पोज लगा के आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है डिफिकल्ट, आपके ऊपर है कितनी प्रैक्टिस है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड योर मदर्स ब्रदर कॉल यू। फिर से रिवर्स क्वेश्चन है। आपको क्या बोलेंगे वो, आप नहीं, वो आपको क्या बोलेंगे। लेट अस चेक। पहले तो योर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से योर मतलब आपके ऊपर तो आपको आना ही पड़ेगा भाई। योर मदर्स मतलब मदर पे चले जाते हैं, ये रहे मदर हमारे, ठीक है। फिर क्या, मदर्स ब्रदर, ब्रदर मतलब कहां है, ये रहे भाई उनके ब्रदर, ठीक है। देखो इक्वल टू की साइन, फिर से इक्वल टू की साइन मतलब वही हमारे ब्रदर है। मदर्स ब्रदर कॉल यू, वो आपको क्या बोलेंगे। देखो अंकल हमेशा हमें क्या बोलते हैं, नेफ्यू या निस बोलते हैं, एकदम आसान है। तो नेफ्यू और निस क्वेश्चन है यहाँ पे, नेफ्यू हम यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। गर्ल है तो निस भी आ सकता है, बट निस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आंसर एक ही पॉसिबल है, दैट इज नेफ्यू। क्लियर है, कितना आसान है। देखते रहिए और आंसर देते रहिए। आगे देखते हैं हम क्या है। Who is your father's father in law? सोचो सोचो, पॉज करके आप सोच सकते हो। Who is your मतलब योर से फिर से स्टार्ट हो रहा है, और देखो क्या लिखा है, Who is your father's father in laws? Let us check. Who is your father's father in law? सर ये क्या है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब क्या, कि आपको देखना है कि आपके जो पापा है उनकी वाइफ के भी पापा, वो उसको क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे। किसको, आपके फादर, आपके मम्मी के पापा को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। और यहां पे क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ, ठीक है। तो यहां पे फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन। हु इज योर फादर्स, हु इज योर फादर्स फादर इन लॉ मतलब सीधा यहां पे जाते हैं हम, वाइफ, उनकी वाइफ कौन है भाई, उनकी वाइफ ये रही, ठीक है। क्या है वो, मैटरनल ग्रैंड मदर। कॉल यू नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो रिवर्स क्वेश्चन नहीं है, आपके बारे में ही है। आप क्या बोलोगे, ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे मैटरनल ग्रैंड मदर। कितना आसान है देखो, ठीक है। कॉल यू लिखा हो, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था,
कॉल यू बोला होता तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, बट कॉल यू नहीं लिखा है, इट मीन्स आपके बारे में ही है। आप उनको क्या बोलोगे, तो आप उनको बोलोगे व्हाट वुड यू कॉल, यू कॉल मैटरनल ग्रैंड मदर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द डॉटर ऑफ योर मदर्स ब्रदर्स फादर। थोड़े क्वेश्चन अब पेचीदा हो रहे, देखना सीआईडी में बोलते हैं ना हमारे प्रद्युमन साहब, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके क्वेश्चन है ये। लेटेस्ट चेक क्या है, आप भी पोस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग आपका चलने लगा है ऐसा मुझे लग रहा है, ज्यादा ही चलने लगा है। बताइए बताइए क्या हो सकता है। हु इज द डॉटर, हु इज द डॉटर ऑफ योर मदर्स, हु इज द डॉटर ऑफ योर मदर्स, हु इज द डॉटर ऑफ योर मदर्स, मतलब मदर की डॉटर। डॉटर कहां गई भाई, ये यहां पे है, गड़बड़ हो गई। ये रही डॉटर, हु इज द डॉटर ऑफ योर मदर्स ब्रदर्स फादर। क्या होगा देखो जी, डॉटर ऑफ योर मदर्स, यहां पे आ गए, फिर ब्रदर्स मतलब उनके भाई के फादर, मतलब कौन है, यहां पे फादर पे आ गए हम, तो वो क्या है, फादर ही है और कुछ है नहीं यहाँ पे। ओहो ऑप्शन ही नहीं है, फिर से थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है, मैंने बोला पहले ही क्या गड़बड़ है। हु इज द डॉटर ऑफ योर मदर्स, मतलब ये डॉटर गड़बड़ वाला है। फिर से देखो क्या है, यहाँ डॉटर भी मत कंसीडर करो, सीधा यहाँ पे आ जाइए, योर पे आ जाइए। गड़बड़ यही हो रही है स्टूडेंट से। देखो यहाँ पे फिर से मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, योर से क्वेश्चन ही स्टार्ट करना है। यहाँ आगे वो मत, लास्ट में देखो क्या लिखा है, योर। ये भाई योर मतलब ये रहा, योर मदर्स मतलब मदर पे पहुंच गए हम। मदर्स ब्रदर्स, मदर के ब्रदर कहां है भाई, ये रहे ब्रदर के फादर, ब्रदर्स फादर, ब्रदर्स फादर। ओहो हो कुछ अलग ही बन रहा है, फादर। अब देखो अब आया डॉटर, ठीक है, तो उनकी डॉटर कौन है भाई, उनकी डॉटर है भाई, यहां पे है डॉटर, ये तो भाई वाइफ है, अपने मामा की वाइफ है, मैटरनल अंकल की वाइफ है। देखो डॉटर मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो यहां पे हमें देखना है, तो हमारा आंसर क्या है, मैटरनल आंट। वो है ऑप्शन, ये रहा, बिल्कुल है। लेट अस चेक द आंसर, बिल्कुल है, ठीक है। अल्टीमेटली किया क्या देखो, थोड़ा गड़बड़ वाला था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला जो वर्ड है ना उसको पहले दिमाग में घुसा देते हैं। भाई डॉटर लिखा और फिर मदर लिखा, मतलब क्या सीधा मदर की डॉटर पे चले जाते हैं। भाई क्वेश्चन नहीं समझते, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, योर, मतलब आपसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करना। मतलब मैंने अपने आप को कंसिडर किया, कहां पे कंसिडर किया, योर मदर्स, योर मदर्स मतलब आपके मम्मी, मम्मी के भाई मतलब ये रहे भाई, भाई का क्या, तो के भाई के ब्रदर्स फादर, ब्रदर्स फादर मतलब उनके भी पापा, मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, उनके भी क्या, तो भाई उनकी डॉटर की बात हो रही थी पहले, अब आना है डॉटर ऑफ, ठीक है, तो डॉटर ऑफ व्हाट, फादर, कौन से फादर, मैटरनल फादर, मैटरनल फादर की डॉटर क्या है, मैटरनल आंट, तो मैटरनल आंट ही हमारा क्या है, आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन अलग था, अभी ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे, देखना, आप भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, एकदम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, हु इज योर, ये इजी है, फिर से योर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है, गड़बड़ वाला नहीं है। योर मतलब ये रहा योर सिस्टर्स, मतलब ये रही सिस्टर्स, मैटरनल आंट्स, मैटरनल आंट मतलब क्या, वो आपकी भी मैटरनल आंट की बात हो रही है भाई, आपकी सिस्टर की मैटरनल आंट यहां है, आपकी भी मैटरनल आंट यहां ही है, तो यहां से हम पहुंच जाएंगे यहां पे, ठीक है। मैटरनल आंट्स मदर इन लॉ, अब ये कौन है भाई, मदर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ मतलब क्या। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे भी मैटरनल आंट लिखा है, यहाँ पे भी मैटरनल आंट लिखा है, सर ये क्या गड़बड़ है। देखो आपके जो भी मम्मी के रिलेटेड रिलेशन है उनको मैटरनल में ही कंसीडर करते हैं,
ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। फिर उनके जो सन है दैट इज योर मैटरनल अंकल, उनके वाइफ को भी मैटरनल आंट बोलते हैं, उनकी बहन को भी मैटरनल आंट ही बोलते हैं। तो सर कौन सी आंट यहाँ पे समझे, मैटरनल आंट ये वाली, उनकी बहन वाली कि उनकी वाइफ वाली? यहाँ पे हम वाइफ वाली समझेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ही मदर इन लॉ यहाँ पे मौजूद है। सर ये मदर इन लॉ फिर से नहीं समझ, मदर इन लॉ मतलब क्या? तो के आपके मैटरनल आंट के हस्बैंड के मम्मी, उसको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? मैटरनल सॉरी मदर इन लॉ बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से और एक बात, आपके जो पापा है, आपके पापा के मम्मी, आपके पापा के मम्मी, आपके मम्मी के क्या है? मदर इन लॉ। ठीक है, ऐसे आपको याद रखो तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं क्या बता रहे हैं। हु इज योर सिस्टर्स मैटरनल आंट, मतलब ये आंट हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आंट नहीं लेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी फिर से, क्योंकि इनके तो यहाँ पे मदर इन लॉ मौजूद ही नहीं है भाई। यहाँ पे उनके तो मम्मी पापा है। ठीक है, मदर एंड फादर है। यहाँ पे किसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ मौजूद है? तो क्या भाई मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। हाँ, फादर के भी यहाँ पे फादर इन लॉ है, फादर के मदर इन लॉ है, मदर के मदर इन लॉ है, मदर के फादर इन लॉ है। ऐसे ही अंकल आंट के, अंकल के नहीं है बट पैटर्नल आंट है यहाँ पे, सॉरी आंट है, आंट उसके है। कौन है? फादर इन लॉ, उसके क्या है? मदर इन लॉ। ठीक है, अल्टीमेटली उसको हम बोलते हैं हिंदी में सास और ससुर, वो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके तो सास ससुर है नहीं भाई, मदर इन लॉ फादर नहीं है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम कहा जाएंगे? इधर जाएंगे। फिर से और एक बार, हु इज योर सिस्टर्स मैटरनल आंट्स मदर इन लॉ, मतलब यहां पे है मदर इन लॉ। ठीक है, तो क्या है? मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब योर से क्वेश्चन आपके बारे में बात हो रही है, आप क्या बोलोगे उनको? मैटरनल ग्रैंड मदर है ऑप्शन। लेट अस चेक। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, आप कर ही सकते हो पॉज करके। ठीक है, ऐसे आप भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, फिर आपके मम्मी और पापा के साथ आप कैसे खेल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड योर मदर्स, फिर से योर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। व्हाट वुड योर मदर्स हस्बैंड्स, मतलब उसके हस्बैंड, मतलब ये हीरो देखना है। ठीक है, हस्बैंड्स ब्रदर, मतलब उनके भी ब्रदर, मतलब ये रहे, देखो इक्वल टू साइन है ना यहाँ पे। ठीक है, वो आपको क्या बोलेंगे? एकदम इजी, अंकल आपको क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? बिल्कुल नेफ्यू या नीस बोलेंगे, ऑफ कोर्स। वेरी गुड। और एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड योर ब्रदर्स फादर कॉल योर मदर्स फादर इन लॉ? फिर से आ गया फादर इन लॉ वाला। सर ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, यही वाले क्वेश्चन तो भाई आपकी सच्ची परीक्षा है भाई। एग्जाम कितना दिमाग में घुसा है, लेट अस चेक। व्हाट वुड योर ब्रदर्स, मतलब फिर से योर ब्रदर्स फादर कॉल योर मदर्स, मतलब आपके ही मदर के फादर इन लॉ, मतलब इनके फादर इन लॉ कौन है भाई? इनके फादर इन लॉ मैंने अगले क्वेश्चन में बताया था, इनके फादर इन लॉ ये रहे भाई, यहां पे है। तो फिर से व्हाट वुड, यहां पे हम पहुंच गए। व्हाट वुड योर ब्रदर्स फादर, मतलब ब्रदर के फादर, ये भाई है ये जन, मतलब आपके पिताजी, आपके पापा, वो कॉल, मतलब क्या बोलेंगे? किसको क्या बोलेंगे भाई? इनको बोलना है योर मदर्स फादर इन लॉ को, मदर्स फादर इन लॉ को क्या बोलेंगे? आपके पापा आपके ग्रैंडफादर को क्या बोलेंगे? ऐसा क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे भाई? पापा ही बोलेंगे, फादर ही बोलेंगे। वेरी गुड, क्या बात है। तो यहां पे देखते हैं हम आंसर। फादर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? यहां पे दो टुकड़ों में क्वेश्चन था, ध्यान देना।
आपके बारे में क्वेश्चन नहीं था, आपके पापा के बारे में क्वेश्चन था। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? व्हाट वुड योर ब्रदर्स, मतलब आपके ब्रदर के फादर क्या बोलेंगे? किसको क्या बोलना है भाई? आपके मदर के फादर इन लोगों को, मदर के फादर इन लोगों को क्या बोलेंगे? फादर ही बोलेंगे। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कि योर फ्रेंड्स ऑफ फोटो, देखो आपके फ्रेंड के बारे में, आपके बारे में नहीं है अभी, फ्रेंड को ये हम समझ लेंगे। क्लियर है? और कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। योर फ्रेंड saw a photo and told you this man is my father's wife's son. Let us check क्या बता रहे हैं भाई? ये हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? This man is my father's wife's son. मतलब सन तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, मतलब अपने बारे में तो बात नहीं कर रहा होगा ऑफकोर्स। ठीक है? योर फ्रेंड saw a photo and told you. ठीक है? सो whose photo is your friend looking at? किसके फोटो को वो देख रहा है? अपने ब्रदर को, अपने ब्रदर के फोटो को देख रहा है, ऐसा हमें समझना है। या अपने आप को भी देख रहा होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो मदर के सन ऐसा बोला। क्या बोला? फिर से देख लो। दिस मैन इज माई फादर्स वाइफ्स सन, मतलब ये भी सन है, ये भी सन है भाई, आप भी सन हो और ये भी सन है, बट यहां पे मैं खुद, मतलब मी, ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है? उसका ब्रदर, ऐसा ऑप्शन है। देखो, ऑफ हिज ब्रदर, ऐसा ऑप्शन है। तो लेट अस चेक, क्या ये आंसर है? बिल्कुल है। गेटिंग और नॉट? ऑफ हिज ब्रदर मतलब वो उसके ब्रदर की फोटो दिखा रहा है। अपने फ्रेंड है ना, योर फ्रेंड मतलब हमारी बात हो रही है। योर फ्रेंड मतलब मुझे कौन सी फोटो दिखा रहा है? वो अपने भाई की फोटो दिखा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को। योर फादर सॉ फोटो एंड सेड, मतलब आपके पापा की बात हो रही है। क्या बात हो रही है भाई? देख लेते हैं भाई। लेट अस चेक व्हाट दे वांट टू कन्वे। दिस पर्सन, मतलब आपके पापा बोल रहे हैं दिस पर्सन इज माई फादर्स वाइफ्स डॉटर, मतलब दिस पर्सन, मतलब आपके पापा ऐसा बोल रहे हैं, he told that this person is my father's, उनके पिताजी, फादर्स वाइफ्स मतलब ये एरो बता रहा है वो क्या है? हस्बैंड वाइफ। वाइफ्स डॉटर कहां पे है भाई? ये रही इक्वल टू की साइन, ये भाई बहन है। ठीक है? तीनों भाई बहन है, तो यहाँ पे डॉटर की बात हो रही है, तो ये रही डॉटर। तो क्या होगा? फिर से योर फादर सॉ अ फोटो एंड सेड दिस पर्सन, मतलब ये पर्सन पे ऐसे रखा है और बोला, क्या बोला? इज माई फादर्स वाइफ्स डॉटर, whose photo is it? वो किसकी फोटो होगी? तो क्या आ रहा है? पैटर्नल आंट। लेट अस चेक क्या आ रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इट मींस यहाँ पे सारे आंसर्स हमारे हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। आपको हम उम्मीद रखते हैं कि वे बहुत मजा आया होगा। ठीक है? ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट में बहुत मजा आया होगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है? ब्लड रिलेशन के पूरे क्वेश्चंस बनाइए, आपको ही मद्देनजर रखते हुए। ठीक है? उल्टे भी, रिवर्स क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि वो आपको क्या समझेंगे। ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं और आपके मम्मी और पापा को वो क्वेश्चंस के बारे में बोलिए, और आप भी पता कीजिए कि आप क्या करेंगे उस क्वेश्चंस का। एक साथ क्वेश्चन आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली के साथ वो शेयर कीजिए। ठीक है? फिर क्या होता है देखिए, और आप भी अपने दिमाग में ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट घुसा दीजिए। अब के लिए, यहाँ के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।